हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मैं वाई सर मीन्स फिजिक्स। आज डिस्कस करने वाले हैं हम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। काइनेमेटिक्स वर्ड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, काइने प्लस मैटिक्स। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। काइने का मीन्स होता है मोशन, मैटिक्स मैथ्स। हम इस टॉपिक में मोशन की मैथमेटिक्स को समझने वाले हैं। इट मीन्स हम इसको डिफाइन करना चाहें तो बच्चों नोट कर सकते हो, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट कोज। बिना कोज के, इसमें हम फैक्टर्स की स्टडी नहीं करेंगे जिनसे मोशन प्रभावित होती है। और यहाँ पे हम मोशन को समझने से पहले बॉडी की पोजीशन, रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए अपना लेक्चर सुनने के लिए। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है रेस्ट और मोशन को। चलो अब अपन बात कर लेते हैं रेस्ट एंड मोशन। इस वर्ड को समझते हैं पहले, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, आप कहोगे सर सो सिंपल, वी आर इन रेस्ट, कार इज इन मूविंग कंडीशन। नो डियर नो, यहाँ पे एक गलती हो जाती है। फिजिक्स की भाषा में कोई भी बॉडी हम ये कहते हैं रेस्ट में है, या कोई भी बॉडी इन मोशन है, तो प्रॉपर हम फिजिक्स की भाषा में उसको गलत बोल रहे हैं। कैसे? हम जब कहते हैं कि वी आर इन रेस्ट, तो ये कंप्लीट वर्ड नहीं है। हम यूं कह सकते हैं वी आर रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू आवर सीट। आप अपनी जिस सीट पर बैठे हैं उसकी कंडीशन में रेस्ट में है। बट वी ऑल आर मूविंग विद द अर्थ अराउंड द सन। हम सभी पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई भी रेस्ट में नहीं है। और इसलिए हम रेस्ट और मोशन के दो अलग अलग कैटेगरीज करते हैं। इनमें दो अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं बच्चों? इनमें दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, और सेकंड वन इज है रिलेटिव। रिलेटिव एब्सोल्यूट की बात करें अपन, तो एब्सोल्यूट मीन्स देखो क्या है यहाँ पे। एब्सोल्यूट का मतलब है पोजीशन of a body without any reference। यदि हम बिना किसी रेफरेंस के किसी बॉडी की पोजीशन या उसकी रेस्ट कंडीशन को या उसकी मूविंग कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट इज एब्सोल्यूट। इट मीन्स हम इसको यूं भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन। का मतलब क्या है? हम ये बोले इसको कंप्लीटली इन पोजीशन ऑफ रेस्ट और इन पोजीशन ऑफ मोशन। इट मीन्स क्या है? ये एब्सोल्यूट है। कंप्लीटली इन पोजीशन ऑफ रेस्ट और कंप्लीटली इन पोजीशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड absolute motion. It means without any reference. But there is no example in whole universe, पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है ना अजीब बात? क्योंकि ये सिस्टम कैसा है? रिलेटिव है। इसलिए हम जब इसको रेस्ट को या मोशन को डिफाइन करेंगे तो हमें क्या लेना होगा? रिलेटिव रेस्ट, रिलेटिव मोशन। इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ए बॉडी विदाउट पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर रेफरेंस बॉडी और विद रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? a set of coordinate system by which we determine the position of a
बॉडी, हम किसी बॉडी की पोजीशन को जिसके रेफरेंस में डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आप इन दोनों वर्ड को एब्सोल्यूट और रिलेटिव को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके सामने से कोई कार जा रही है तो आप क्या कहोगे, कार इज मूविंग। बट कार इज मूविंग क्या है, कार इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रेस्पेक्ट टू यू। बट जब आप कार के अंदर बैठे होते हैं और कार मूव कर रही है तो यू आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कार। आप तो कार में एक जगह पे बैठे हुए जा रहे हैं, टाइम के अनुसार आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। दो बाइकर्स हैं, सेम स्पीड से एक साथ आप जा रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो दे आर इन रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर बट दे आर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब आपके चीजें क्लियर होगी कि एब्सोल्यूट में रेफरेंस नहीं लेते हैं तो मीनिंगलेस है, इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। रिलेटिव में हम किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेफरेंस लेते हैं, है ना, किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेफरेंस लेते हैं तो वो क्या है, रिलेटिव है। इज इट क्लियर? ओके। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करने वाले हम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं यहां पे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बात में दिमाग में क्या आती है कि ये क्या है, लेंथ है, जिनको हम किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर है। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है और दोनों का यूनिट भी क्या है, मीटर है। ये बात सही है, लेकिन वही बात कि हम फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो ये एक होते हुए भी दोनों कुछ मायने में डिफरेंट है। कैसे हैं देखो, आप नोट करिए, मैं पहले अलग से आपको ले रहा हूं डिस्टेंस। हम इसके लिए समझेंगे पहले डिस्टेंस के लिए बिल्कुल पॉइंट वार और बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में, हम छोटे छोटे पॉइंट्स में। तो देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस का मतलब द लेंथ ऑफ, यहां पे क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ of actual path, the length of actual path। आप ये बात याद रख सकते हैं, the length of actual path of a moving body, of a moving body is called distance। हम पाथ की लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, डिस्टेंस है। शॉर्ट में मैं बोलूं, फिजिक्स की भाषा में मैं बोलूं तो इसको कहता हूं इट इज ए स्केलर। ये क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां सारी बात इसकी क्लियर होगी। स्केलर आप समझते होंगे, स्केलर और वेक्टर दो कैटेगरीज में अपन करते हैं। स्केलर का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, वेक्टर। तो इस तरह से डिस्टेंस है, ये कैसा है, स्केलर है, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करते हैं। और एक बात, यहाँ हमारे पास एक खास पॉइंट जो ये अलग से लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स may have infinite possibilities, may have infinite possibilities। बहुत ही समझने वाली चीज है कि दो पॉइंट्स के बीच में हम ऑर्डिनरी मोटा मोटी देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार ये क्या बात हुई कि दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपना रिवर्स जाते ही कि हमें ए से बी जाना है, कोई भी ए प्लेस से बी, तो इसकी कितनी चॉइस, ए से बी सीधे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, कहीं बाईपास होके हाईवे से जा सकते हैं, घूम के किसी तीसरे रास्ते से हम आ सकते हैं। कितने रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या वर्ड लिखा,
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, है ना। और लास्ट फोर्थ पॉइंट मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा, तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस की क्या है, मीटर। तो 4 पॉइंटों में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ मूविंग बॉडी का है वो है। दूसरा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है मीटर, है ना। तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर। अब अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो नेक्स्ट मैं पॉइंट ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां भी मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। डिस्प्लेसमेंट पहला ही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इट इज ए वेक्टर। वहां भी अपन ने चेक किया था, डिस्प्लेसमेंट जो था, डिस्टेंस जो था वो क्या था, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको एक और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, initial to final point is called displacement, अब देखो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जान सकते हो। यहां दो चीजें, एक तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भाई। अब इनफाइनाइट चॉइस नहीं है, इनफाइनाइट चॉइस नहीं है, तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट have only single value। यहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं है, केवल एक, क्योंकि वो जितने भी पाथ थे आप समझ गए होंगे, उन पाथ में से सिर्फ इस कौन सा लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूसरा कई बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स बोलते हो तो आप मैग्नीट्यूड की तरफ जा रहे हो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं सही नहीं है। अपन बात करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, क्योंकि इट इज ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए बिटवीन ना करके हम क्या लेंगे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और कैसा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां भी इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट भी है मीटर, ऐसा यूनिट मीटर है, क्योंकि लेंथ तो है, शॉर्टेस्ट लेंथ है ये। इज इट क्लियर, ओके। अब हम देखो इसकी कुछ चीजें और भी मैं आपको एग्जांपल से बताऊं। यहाँ पे मैं इसको पहले कीप कर देते हैं, इसको चेंज भी कर देते हैं। और देखो अब मेरे पास एक एग्जांपल जो अपन दे रहे थे कि देखो ये ए पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट मैंने लिया ए, और यहां ले लिया पॉइंट बी। अब आप समझना, देखो क्लियरिटी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आएगी कि देखो ए टू बी सेमी सर्कुलर पाथ चूज किया, यहां से जा सकते हैं। हमने ये स्ट्रेट लाइन पाथ चूज किया, यहां से जा सकते हैं। कोई इरेगुलर पाथ से यहां से गए। अब अपने को देखो क्या चीज ध्यान रखना है कि इसको मैंने पाथ 1 लिया, ये पाथ 2 लिया, और ये मैंने पाथ 3 लिया। 1 2 3 3 पाथ्स हैं। अब यहां देखो खास बात क्या है कि जब मैं P1 की बात करता हूं, तो P1 की बात करता हूं तो देखो मेरे पास P1 क्या है, P1 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है बताओ। तो हम बात करें, देखो ये P1 एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट तो नहीं है ना, तो ये P1 क्या है, ओनली डिस्टेंस। यहां मैं बात करूं क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या लेंगे, नोट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, P1 डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अब दूसरे पाथ की मैं बात करता हूं P2 की, तो P2 की जब मैं बात करता हूं तो P2 क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन को बता रहा है, ये डिस्टेंस बिल्कुल डिस्टेंस है,
और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो दोनों में समझ गए। ऐसे ही जब आप बात करोगे P3 की, जब मैं P3 की बात करता हूं तो P3 में भी आप लोग ध्यान रखना कि P3 जो है ये डिस्टेंस ओनली, क्या है, डिस्टेंस ओनली, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है, पाथ है, एक चॉइस है। शॉर्टेस्ट तो A to B स्ट्रेट लाइन ही है। तो यहां आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि देखो डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो एक स्टेटमेंट बनता है कि एवरी डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, बट एवरी डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट। सभी डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती हैं। इज इट क्लियर? देखो मैं ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। और अब मैं इसका एक एग्जाम्पल और वो जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो स्टेटमेंट क्या बन रहा है इसको देखते हैं। स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट बन रहा है भाई यहाँ पे? अभी जो अपन ने बोला इस स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं। क्या? एवरी डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है भाई, बट इसको मैं उल्टा लिखूं, एवरी डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो क्या फिर यहां एक और क्वेश्चन भी मेरे पास एक शानदार, ये आपको समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ एक चॉइस है और वो एक डिस्टेंस है, बट एवरी डिस्टेंस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है डिस्टेंस इक्वल टू, सॉरी, दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है, एक मिनट, इधर अपन डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। थर्ड ऑप्शन हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस। और चौथा ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट may be less than or equal to distance अब आप समझ गए होंगे, नहीं तो इधर ध्यान दो कि कौन सा अभी भी कंफ्यूजन है तो इधर ध्यान दो। देखो क्या, हम एक बात ध्यान रखना कि इन जनरल में जब अभी बात कर रहा था ए से बी की बात कर रहा था, तो देखो एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, ये कहीं ये पाथ भी हो सकता है या कोई अदर पाथ भी हो सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो है पाथ 1 ये ओनली डिस्टेंस है, पाथ 2 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, और पाथ 3 ओनली क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक चीज हमारे दिमाग में क्या आती है यहाँ पे कि सर हम क्या यूं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम एक आंसर दे दें कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। क्या ये ऐसा आंसर दे सकते हैं? तो हम कहेंगे नो, ये रॉन्ग आंसर जाएगा आपका। क्यों? मे भी हो कि एक चॉइस हमें देनी हो तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, लेकिन जब हम ये बोलते हैं ये इस तरह की कंडीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। नहीं, ये कैसे नहीं होगा सर? है। तो आप देखो, मैं एक और आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर आपका आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं। फॉर
स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम देखते हैं कि जब ए से बी, यहाँ ए से बी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में दैट इज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये ए और बी का डिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है सर। तो आंसर ये भी तो करेक्ट जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस जा रहा है ना, और उसको देख रहे हैं जब ये भी करेक्ट जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। लेकिन दोनों ऐसे लिखे हुए हैं तो हम ये लिखें कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, तो दोनों की कंट्रोवर्सी दिखाई देगी ना कि लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो फिर हमारे पास थर्ड आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपने पास, सॉरी थर्ड आंसर नहीं, देखो एक मिनट, थर्ड ऑप्शन अपने पास क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये तो अपने पास कभी हो ही नहीं सकता, ये तो अपने पास कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर लास्ट फोर्थ ऑप्शन देखो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये 100% अपना क्या जा रहा है? राइट आंसर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट में बी लेस देन और में बी इक्वल टू, तो चॉइस होगी अपने पास। अब एक और इससे भी शानदार क्वेश्चन अपने पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि यदि अपन बात करें तो यहां एक स्टेटमेंट और मैं बना सकता हूं। क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना भाई? देखो, डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव। यहां फिर एक और पॉइंट मेरे पास आ रहा है, ये पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस का मतलब ए से चला, ये कहीं किधर जाके वापस आ रहा है, यहां आ गया फिर आ गया, तो एक्चुअल पाथ की लेंथ मेजर करते चले जाओ आप, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बट हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी। कैसे? जैसे हमारे पास ए पॉइंट से बी पर मुझे जाना है और ये 10 मीटर डिस्टेंस है, मैं ए से कहां पहुंच गया भाई? बी पर पहुंच गया। तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहली पोजीशन जब मैं ए से बी पर गया, स्ट्रेट लाइन में गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? 10 मीटर हो गया। लेकिन यदि यहां से मैं वापस यहां पे आ जाता हूं, 4 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लेता हूं अपोजिट डायरेक्शन में ए की ओर, तो अब देखो इसका अब डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा मैं, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? अब डिस्प्लेसमेंट 10 - 4 यानी 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। अब तीसरी चॉइस मेरे पास देखो क्या है कि मैं वापस ए पॉइंट पर आ जाता हूं, तो तीसरी चॉइस जो आई अपने पास, वापस ए पॉइंट पे आ रहे हैं, तो अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल देखेंगे तो इनिशियल ए था और फाइनल भी ए हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब चौथी चॉइस मेरे पास, यदि यहाँ से इसके अपोजिट में 2 मीटर यहाँ निकल जाता हूँ 0 होने के बाद यहाँ, तो अब पांचवा देखो चॉइस क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? अब -2 मीटर। तो हम क्या कह रहे थे? डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो और मे बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ गए? डिस्टेंस होती तो हम क्या करते हैं? देखो 10 + 10 + 2 12 मीटर डिस्टेंस होती। एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यदि ये वापस सेम पॉइंट पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, उसके अपोजिट चला जाता है तो नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, बट डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव। क्लियर? ओके। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से, देखो अपन छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन देख रहे हैं भाई? देखो छोटा एक क्वेश्चन हमने लिया, इस सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ की हमारे पास जो रेडियस है
वो आर मान लेता हूँ। रेडियस क्या मान ली? आर मान ली है मैंने। सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल है और ये ए बी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया आर, और आर कितना? 2r। इस पे कोई पार्टिकल, तो देखो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पे हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र के लिए, कंप्लीट साइकिल की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो कंप्लीट साइकिल में हमसे क्या पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। तो डिस्टेंस, और क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड द पार्टिकल। तो बताओ क्या आंसर रहेगा? वेरी गुड। कुछ बच्चों के लिखते ही बात समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, तो ए से गया, ए पर वापस आ गया, कंप्लीट साइकिल में इसने डिस्टेंस कितना काम कवर किया? 2 पाई आर, तो दैट इज डिस्टेंस। पर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट वापस ए पर ही आ गए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन इसी क्वेश्चन में ये ना पूछ के दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाए अपने से। सेकंड क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉर हाफ साइकिल। यदि हाफ साइकिल के लिए हमसे यही क्वेश्चन पूछता है, क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बोलो बच्चों क्या आएगा? आप समझ गए होंगे। हाफ साइकिल की बात करता हूं मैं। तो हाफ साइकिल देखो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आ गया, तो हाफ साइकिल कितना हुआ बच्चों? हाफ साइकिल तो देखो ये हुआ हाफ साइकिल, जिसको मैं वाइट कर रहा हूं, इतना हुआ। तो यहां से शुरू हुआ और यहां पे आया, तो हाफ साइकिल का मतलब डिस्टेंस एक्चुअल पाथ देखो पूरा कितना था? 2 पाई आर था। आधा साइकिल हुआ तो अपॉन 2, तो आंसर क्या आ गया अपने पास? पाई आर आंसर आ गया है। इज इट क्लियर? कितना आंसर आ गया है? पाई आर आंसर आ गया। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, ये हुआ बेटा, इनिशियल टू फाइनल, ए से शुरू होके कहां चला गया? बी पर। तो देखो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, और ए से बी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आर प्लस आर कितना हो गया? 2r, तो 2r इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इज इट क्लियर? और भी देखते हैं अभी अपन, देखो नेक्स्ट अपन और देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन में सी का जो देख रहा हूं, ये है अपने पास क्या, देखो 1/4 साइकिल ले लेते हैं। अपने पास ए से स्टार्ट होती है मूवमेंट और बी तक सर्कुलर पाथ पर स्टार्ट होती है, बी पर आ जाता है, लेकिन ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब यहाँ भी हमसे वापस वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट हमसे। और दूसरा क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ 90 डिग्री, देखो 360 अपॉन 90, 1/4 पार्ट हो गया। तो 1/4 पार्ट का मतलब पूरे साइकिल का कितना है? 2 पाई आर, और 1/4 कर देंगे तो कितना हो गया बेटा? पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस अपने पास कितना आ गया? पाई आर बाई 2। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। ये हुआ अपने पास, ये आर है और ये आर है, तो ये कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट देखो रेक्टेंगल बन गया ना, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कितना? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट मीन्स 2r स्क्वायर, अंडर रूट क्या? तो √2r। ये अपने पास आंसर आ गया किसका? डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट। इज इट क्लियर? और अब इसके बाद मैं एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, क्या? फॉर एनी अदर, फॉर एनी पार्ट, फॉर एनी सर्कुलर आर्क, कोई भी हमें सर्कुलर आर्क दे दी जाए, फॉर एनी सर्कुलर आर्क का मतलब हमसे ए से बी तक ये पार्टिकल करता है, और यहां भी हमसे यही पूछता है कि व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड, तो देखो ये हो गया आर रेडियस और ये हो गया इसका एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर आर्क बोलते हैं, राइट? यदि इस पार्ट का हमसे पूछ लेता है तो ध्यान रखना बच्चों, एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है कि नहीं? तो यहां से आर्क जो भी अपने पास, ये इसको क्या मान लेता हूं मैं? आर्क क्या है? एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल में क्या है? ये डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? आर हो गया, एक्चुअल पाथ आर्क। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया आर इंटू थीटा।
तो ये बेटा सबका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस के लिए, नोट डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट का मैं अभी बताने वाला हूं। डिस्टेंस का कैसे, जैसे कंप्लीट होता तो कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक होता तो थीटा कितना होता बेटा 2 पाई। तो देखो आंसर अपने पास क्या आया 2 पाई आर। आधा साइकिल होता तो कितना होता पाई। तो देखो पाई आर आंसर होता। 1/4 होता तो कितना होता पाई बाई 2, पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस का तो सबका एक फॉर्मूला बन गया, आर इंटू थीटा कर दो, चाहे वो कितना भी एंगल दिया जाए 1 सेकंड में अपने पास। तो इसको अपन एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में डिस्टेंस निकालनी है सर्कुलर पाथ के लिए तो उसका रेडियस इंटू एंगल हम यहाँ पे रख सकते हैं। और अब मैं बात करूं कि एनी आर्क का अपन क्या करें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट देखो ये अपने पास सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। सर्कुलर पार्ट लेके मैंने यहाँ पार्टिकल ए से बी पे आ रहा है भैया, तो इसकी रेडियस यहाँ से देखो ये आर है और ये भी डिस्टेंस कितना है आर है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, ए पॉइंट से बी पर यहाँ पे आया तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी। ये क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू बी। तो देखो किस तरह से सोल्व करूंगा, आप इसको यहाँ जो भी एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालो, बाइसेक्टर कर दो, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 इक्वल बाइसेक्टर हो गया। इस पॉइंट को आप क्या लिख दो सी। और यहाँ से देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है। जब हम बाइसेक्टर कर रहे हैं तो ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी प्लस सी बी। किसके इक्वल हो गया, ए सी प्लस सी बी। ए सी इक्वल टू क्या है ए बी, इट मीन्स 2AC लिख दें तो भी, क्योंकि सी बी इक्वल टू क्या है ए सी। तो ये पूरा लेंथ 2AC क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। कैसे फाइंड करें, देखो साइन थीटा निकालो यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। AC इक्वल टू कितना आ गया आर साइन थीटा। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो निकालना था मुझे, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा, डिस्प्लेसमेंट था AB और AB का आंसर क्या है 2AC और AC क्या है 2R साइन थीटा। कितना है यहाँ पे साइन थीटा बाई 2। एंगल देखो दोनों तरफ कितना है साइन थीटा बाई 2। तो अब हमारे पास सर्कुलर पाथ में कहीं भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, किसी भी पार्ट का निकालते हैं तो हमारे पास बन गया 2R साइन थीटा बाई 2। समझ में आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पार्ट का 2R साइन थीटा बाई 2। और डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे R। एक चीज और, कई बार क्वेश्चन में चेंज पूछा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज का चेंज इन पोजीशन, तो भी हम क्या लेंगे 2R साइन थीटा बाई 2। इसको भी देखो, मैं इस एग्जांपल को एक बहुत बड़े अच्छे से टिपिकल से छोटे से क्वेश्चन से समझ सकते हैं। कैसे, देखो चेंज वाली बात करें तो हम सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल लिया, कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो यूसीएम का एक एग्जांपल क्या ले रहा हूं कि ये अपने पास सर्कुलर पाथ की पोजीशन ले रहा हूं डिफरेंट। जब यूनिफॉर्म है तो जब पार्टिकल यहाँ है तो देखो इसका स्पीड v है, यहाँ पे जब पार्टिकल है तो ये स्पीड v हो गया, और यहाँ पे पार्टिकल है तो ये स्पीड v हो गया, यहाँ पे पार्टिकल है तो स्पीड ये हो गया। यदि हमें इस A पॉइंट और B पे चेंज इन वेलोसिटी पूछे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करूंगा मैं डेल्टा V की, तो क्या करूंगा A से B पर जाती है तो वेलोसिटी का मतलब होता है VB माइनस VA, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल की बात करूंगा। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V का मैग्नीट्यूड लेके आऊंगा मैं, तो फिर चेंज का मैंने क्या फॉर्मूला बताया बेटा 2R था, उसी तरह से 2V साइन थीटा बाई क्या कर दो 2 कर दो, 2V साइन थीटा बाई 2 कर दो। अब A और B में एंगल देखो, ये अपने पास ये है और ये इस तरह से, दोनों का एंगल कितना आ रहा है 90। तो आप यहाँ लिखो देखो 2V साइन 90 बाई 2
इट मीन्स 2v साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, 2/√2 कितना हो गया √2v, अभी आया था ना √2r, तो इसका आंसर कितना आया √2v। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज में चेंज निकालना चाहेंगे मैग्नीट्यूड में, तो हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2। रेडियस में निकालना है 2r साइन थीटा बाई 2 को, डिस्प्लेसमेंट 2d साइन थीटा बाई 2। क्लियर। और अब हम कुछ और भी इसके अच्छे और मजेदार कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो ये एक शानदार सा अपने पास क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन आ गया है, देखो ए रनर कंप्लीट 1 राउंड इन ए सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं बेटा, और सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, और ये हमें टाइम दिया कि 40 सेकंड 40 सेकंड। एक रनर अपना एक चक्कर r रेडियस का कितने टाइम में करता है 40 सेकंड में पूरा करता है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट, या मिनट दे दिए तो हमें सेकंड चाहिए, तो देखो टोटल टाइम हमें क्या दिया 2 मिनट प्लस कितना 20 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब 60 और 60 120 सेकेंड प्लस 20, टोटल टाइम 140 सेकेंड हमारे पास हो गया टोटल टाइम। ये अपना 1 कंप्लीट साइकिल कितने में पूरा करता है रेडियस का 40 सेकेंड में। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितना हो गया भाई, कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, एक साइकिल कितने में कर रहा है 40 सेकेंड में। कितने सेकेंड है अपने पास 140, तो नंबर ऑफ साइकिल 40 इंटू 40 इंटू 40 140/40, तो कितना हो गया 7/2। इट मीन्स 3.5 साइकिल कितना कंप्लीट कर रहा है 3.5 साइकिल। क्या फाइंड करना है, यहाँ ध्यान रखना कि डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट, तो 3.5। देखो बच्चों क्या करना है, अब आप ध्यान रखना कि यहां से ये 1 2 3 तीन कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, लेकिन हाफ साइकिल 3.5 यहां से, अब ये यहाँ पे पहुंच गया ए से बी पर पहुंच गए हाफ, तीन तो कंप्लीट किया, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब हाफ साइकिल का डिस्प्लेसमेंट आर और आर ए से बी तक कितना हो गया 2r। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का कितना आंसर आया 2r। तो हम पहले तो ये देख लिए कि राउंड कितने, राउंड हमारे पास बने 3.5, तो 3 कंप्लीट साइकिल का डिस्प्लेसमेंट 0, कितने भी राउंड लगाए कंप्लीट में, लेकिन हाफ बचा लास्ट में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। हम यही तो देखते हैं कि जो कितने भी चक्कर लगाए हम क्या करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, तो ये इनिशियल था और ये फाइनल था, तो इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r प्लस r कितना हो गया 2r, स्मॉल r लिखा है तो r प्लस r स्मॉल, तो कौन सा राइट आंसर हो गया बेटा, वेरी गुड, कौन सा हो गया सी इज करेक्ट आंसर, 2r इज करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। और नेक्स्ट अपना देखो, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ओके ये अभी स्क्रीन शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, तो अपन देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो आपने इस तरह से देखो आज ये तो सीख लिया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये अपन अच्छे से सीख गए। और ये अपने पास बात बातों में क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल, आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ऑफ रेडियस r, रेडियस कितना है r है, देन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल r रिस्पेक्टिवली। ये तो अभी अपन ने किया ना, आधा साइकिल, ये इनिशियल ये फाइनल, और इसका रेडियस ले लिया हमने r। तो देखो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस पाई r, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल कितना हो गया 2r, ये कितना पाई r और 2r का कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल है सर। कहां पे है देखो, ये अपने को पाई r, ये तो गलत आंसर है। अब देखो क्या पूछा, पाई r एंड 2r, देखो ये रहा, पहले क्या लिखना था अपने को डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, फिर क्या लिखना था डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है पाई r, तो करेक्ट आंसर इज बी, बी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। इज इट क्लियर।
थैंक यू सो मच, एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को। वाई सर मीन्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।